सौरभ जी। देखिए अमित जी, जी। एक्यूआई और तापमान अलग पैमाने हैं। मुझे लगता है कि यह बात सीएम रेखा गुप्ता को अच्छे से पता है। ठीक है, जी। उनका आशय जो रहा होगा वो एक्यूआई पैटर्न और सीजनल वेरिएशन को लेकर रहा होगा। जी। अगर हम साल भर देखें तो जो पॉल्यूटेंट हैं, जो हमारे प्रदूषण के कारक हैं, वो लगभग समान रहते हैं। लेकिन जो डिफरेंस आता है पॉल्यूशन, जो एक्यूआई जो खराब कहते हैं, जहां पे हम कहते हैं कि सांस लेने की जो 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 ब्रीदिंग में जो जो ब्रीथ लेने के लिए जो एयर है वो उसमें पॉल्यूटेंट हो गए हैं जी। वो सिर्फ सर्दियों के मौसम में आती है। तो उनका आशय ये था। अब उसको हम लोग अननेसेसरी टूल लेके कहीं और जोड़े तो मुझे लगता है वो गलत बात हो जाएगी। दूसरी बात, मैं एक वीडियो और देख रहा था। नहीं सौरभ जी, आप तो इतने बड़े भारद्वाज जानकार हैं सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, क्या ये राहुल गांधी ने ऐसा बोला था? और क्या उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा नेता मुख्यमंत्री रहा कि क्या वो टोटी चोरी कर सकता है क्या? देखिए अभी जो मैं बोला, पहले मुझे लेट मी नहीं, आप बोलिए ना सर, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं भाई, जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे ना। इन्होंने तो सिखाया है, ट्रेन इन्होंने किया है। लेट मी कंप्लीट, बोलिए सर। मैं बताता हूं, उसका भी जवाब देता हूं आपको, मुझे मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए जी। दूसरा यह है कि मैं रील देख रहा था सौरभ भारद्वाज की, उसमें एक व्यक्ति टेम्परेचर लेके एक्यूआई नाप रहा था। तो उन्होंने बोला कि थर्मामीटर शरीर का तापमान नापने काम आता है। यही थर्मामीटर मौसम को भी नापने का, मौसम का भी जो टेम्परेचर होता है उसको भी नापता है। उन्होंने जो उनका ये मौसम, जो उनका ये आशय रहा होगा, उनका ये आशय था कि जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे लो हो रहा है एक्यूआई खराब हो रहा है। अब उसको हम लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट करें तो वो अपने आप में गलत है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब ने एक बात और बोली, वो कूड़े के पहाड़ वाली बात जो बोली। देखिए क्या होता है ना, ये सांकेतिक भाषा है, ये उनकी प्रतिबद्धता दिखाता है कि हम कूड़े को दिल्ली से दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब हम लोग, और ये ऐसे स्लोगन दिए जाते हैं, जब हम लोग कहते हैं ना किल द स्मॉग, तो हम लोग स्मॉग की हत्या नहीं करने वाले होते हैं। हम लोग जब कहते हैं ना ड्राइव अवे द डेंगू, तो हम लोग डेंगू को भगा नहीं रहे होते। ये एक सांकेतिक था। तो इसको जिस बात को कहा जा रहा है, जिस भाव से कहा जा रहा है, जिस आशय से कहा जा रहा है, उसको वही देखना चाहिए। जहां तक बात रही पप्पू की, अगर हम देखिए रेखा गुप्ता जी का हम बैकग्राउंड देखें, वो डीसू की मेंबर रही हैं, 95-96 में जनरल सेक्रेटरी रही है, सांकेतिक भाषा की क्लास पढ़ी लिखी है और पार्षद रही है, जमीनी कार्यकर्ता रही है, उनको सब चीज पता है, सब कुछ पता है। उनके बात, उनकी जो वो कहना चाह रही हैं उसको हम अपनी तरफ से इंटरप्रेट करके कोई मुद्दे खोजें, वो मुद्दे खोजने का प्रयास है। और जहां तक रही बात कांग्रेस की, तो ना कांग्रेस समाधान दे सकती है, ना कांग्रेस सरकार में, तो कांग्रेस का कुछ कहना ही बेकार है। लेकिन आपने अभी मेरी बातों का जवाब नहीं दिया सौरभ जी। मैंने आपसे ये पूछा कि अखिलेश यादव को लेकर या राहुल गांधी को लेकर जो बीजेपी की ओर से दुष्प्रचार किया गया, क्या वो ठीक था? मतलब वो करें तो ठीक है, ये करें तो गलत है, ऐसा है क्या? देखिए, जो राहुल गांधी ने कोई एक बार आलू से सोना वाली बात नहीं रही है। राहुल गांधी की बहुत सी गतिविधियां हैं जिनको आप देखेंगे इंटरनेशनल मंच पे, जिस तरह से वो बीजेपी को कुछ नहीं बोलते। जब आप बीजेपी को नहीं, आपकी गवर्नमेंट है वो, जब आप गवर्नमेंट बोलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट मींस इंडिया, व्हेन यू आर ऑन अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, उनको उनकी बहुत से कारणों से ऐसा कहा जाता है। अभी एसआईआर के मुद्दे पे उन्होंने ब्राजीलियन महिला को एक वोटर दिखा दिया था, फिर इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने पूरे देश की मिट्टी पलीत की। उनको, उनके लिए एक नहीं अनेकों कारण है। जहां तक बात रही अखिलेश यादव जी की टोटी चोरी की, एक जब बंगला खाली हुआ उसमें जो नहीं दिखा उसके आधार पे वो कहा गया है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। हाँ राजीव जी, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ 15 सेकंड। देखिए अमित जी, बड़ा सौरभ जी ने बहुत अच्छा चीज कहा है। जैसे कूड़े के पहाड़ की बात कही है उन्होंने, तो बिल्कुल ये सिंबॉलिक होता है। और मुझे लगता है जो कि हर एक यहाँ पर प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, सबको समझना चाहिए। अनुरोध करूंगा कि हमको इस सांकेतिक भाषा को समझने की क्लास दें। हम क्लास लेना चाहते हैं। हम दिल्ली की सीएम जितने पढ़े लिखे नहीं है, मैं एलएलबी हूँ, एडवोकेट हूँ, लेकिन दिल्ली की सीएम जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो आप क्लास दें मुझे, और ये जो है ना प्रवक्ता ना बनने की कोशिश करें। दिल्ली वासिया अच्छी तरह जानते हैं। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल